नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 3 नादान दोस्त और जिसके लेखक हैं कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। बच्चों, इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कहानियां लिखी हैं कि यदि उन्हें हम पढ़ने लग जाएं तो समय कम पड़ जाता है। तो आइए हम भी उनकी एक छोटी सी कहानी को पढ़ते हैं। अब जैसा कि कहानी के शीर्षक से हमें पता चल रहा है कि शीर्षक क्या है? नादान दोस्त। तो कहानी किससे जुड़ी है बच्चों? नादानी से। नादानी का मतलब कोई ऐसा कार्य जिसे हम बिना जाने करते हैं, यानी अनजाने में करते हैं और जिसके नतीजे या परिणाम के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो आइए बच्चों, मैं कहानी को शुरू करती हूँ। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। यानी एक दिन क्या हुआ कि केशव के यहाँ पर कार्निस यानी छज्जे के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए और केशव और उसकी बहन श्यामा उनको आते जाते हुए देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा आता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। सुध यानी बच्चों उन्हें होश नहीं रहता था, यानी सुबह हुई और जाकर के आंख मलते हुए वहीं जाकर के आंख खोलते थे और फिर दोनों बच्चों को खाने की सुध भी नहीं रहती थी। न उन्हें दूध की सुध रहती थी, न उन्हें जलेबी की सुध रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? पर यानी बच्चों पंख, यानी उनके पंख जो है वो कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी बच्चों उनके मन में, उन दोनों बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि बच्चे कब निकलेंगे, किस रंग के होंगे, उनका घोंसला कैसा है, बच्चे कैसे निकलेंगे, है ना। तो वो ये प्रश्न एक दूसरे से ही कर लेते थे, क्योंकि बच्चों न तो उनकी मम्मी को काम के घर के कामों से फुर्सत थी और न पापा जी को पढ़ाई लिखाई से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तसल्ली यानी धैर्य। एक दूसरे को ही सवाल जवाब किया और उन्होंने एक दूसरे को ही उत्तर दे दिया और उन्हें तसल्ली मिल जाती। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। यानी उसकी जो छोटी बहन थी श्यामा केशव की, तो वो भैया से पूछती कि भैया क्या चिड़िया के बच्चे एकदम अंडे से निकलेंगे और वो फुर्र से उड़ जाएंगे? तो केशव अपना बड़कपन दिखाते हुए बड़े गर्व के साथ कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? यानी फिर उसने प्रश्न पूछा कि बच्चों को वो क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा पेचीदा यानी बच्चों मुश्किल सवाल का जवाब कुछ न दे सका। यानी जो प्रश्न पूछा उसने कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी, यानी चिड़िया जो है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। तो इस कठिन सवाल का वो उत्तर न दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा यानी उनकी जानने की इच्छा कि चिड़िया के बारे में, वो दिन दिन यानी हर दिन, यानी जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे उनकी जिज्ञासाएं भी बढ़ रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो रहे थे। अधीर हो उठते थे, यानी अधीर यानी बच्चों बेचैन हो जाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे और बच्चों उन्होंने कुछ दिनों में ही अनुमान लगा लिया कि यानी अब बच्चे अंडे से बाहर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। चारा यानी भोजन। अब क्या था कि उन्होंने अपने आप ही अनुमान लगा लिया कि बच्चे बाहर निकल आए होंगे। अब क्या है कि वो क्या खा रहे होंगे, उनके चारे का यानी उनके भोजन का सवाल उनके सामने आकर के खड़ा हो गया।
अब बच्चों दोनों बच्चों के सामने उस चिड़िया के चारे का सवाल यानी उनके भोजन का सवाल आकर के खड़ा हो गया। फिर क्या कहते हैं, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, यानी उन्होंने सोचा कि अब बच्चों के लिए वो चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी और फिर क्या होगा जब वो बच्चे दाना नहीं खाएंगे तो वो चू चू करके मर जाएंगे। अब वो यह बात सोच करके वो घबरा गए। दोनों ने फैसला यानी निर्णय किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। यानी फिर तो श्यामा एकदम खुश हो गई और बोली कि फिर तो उसे दाने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना होगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगी होगी? फिर श्यामा का फिर एक और प्रश्न उठता है कि भैया फिर मतलब बच्चों को धूप नहीं लगेगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, यानी केशव ने इसके बारे में सोचा नहीं था। तकलीफ यानी बच्चों परेशानी। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, यानी बच्चों को धूप लगेगी। अब वो खुली छत पे यानी कार्निस पर है तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ तो होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। यानी फिर क्या है, जब धूप लगेगी तो उन्हें प्यास भी लगेगी और फिर प्यास के लिए फिर वहां पर उसका भी इंतजाम उन्हें करना है। आखिर यही फैसला हुआ, फैसला यानी निर्णय, कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव यानी जो सुझाव दिया जो वो भी स्वीकृत यानी उसे भी मंजूरी मिल गई। दोनों बच्चे बड़े चाव के साथ काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर यानी माँ से छुप करके मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी का कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ों को यानी कपड़ा जो है वो ठहरेगा कैसे, है ना? और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? अब ये सवाल उनके सामने आके खड़ा हो गया। चांदनी यानी जो ऊपर जिससे उन बच्चों को धूप न लगे, और फिर वो जो कपड़ा लगाएंगे उसको कैसे रोका जाए, है ना? वो कपड़ा कैसे रुकेगा? अब क्या है कि बच्चों एक प्रश्न वो खड़ा हो गया कि छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। आगे केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा, यानी इसी उधेड़ बुन यानी बच्चों सोच विचार में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। हल यानी उस मुश्किल का भी, उस परेशानी का भी उसने रास्ता निकाल दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, यानी जिसमें कूड़ा भर करके फेंकती हैं उनकी मम्मा, उस टोकरी को उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी मम्मी को अपनी मतलब उसने बोला कि मम्मी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। उसने तुरंत कहा कि वो तो बीच से जो है, बीच का हिस्सा जो है वो फटा हुआ है, उसमें से धूप न जाएगी, यानी उसमें से धूप नहीं निकलेगी, उन्हें धूप फिर भी लगेगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत यानी बच्चों उसका कोई रास्ता, यानी उसको उस छेद को बंद करने का कोई न कोई मैं रास्ता जरूर निकाल लूंगा, उसने झुंझला करके श्यामा से कहा। फिर आगे बच्चों, श्यामा दौड़ करके केशव के कहे अनुसार टोकरी उठाकर ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। सुराख यानी जहां पर वो फटी हुई थी, टूटी हुई थी, वहां पर कागज एक जो है ठूस दिया यानी वहां पर लगा दिया। और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे आएगी, यानी तब धूप कैसे आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, है ना? फिर आगे है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, यानी बच्चों की आंखों में, बच्चों का ध्यान तो कहाँ था? बच्चों का ध्यान तो उस घोंसले की सुरक्षा और उन अंडों की सुरक्षा की तरफ था। अम्मा जी
को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके। दम रोके का अर्थ होता है बच्चों सांस अपनी रोक ली उन्होंने, और उन्होंने ऐसे प्रतीत होने लगे जैसे वो दोनों आंख बंद करके सो रहे हैं। आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, सिटकनी यानी जो कुंडी होती है उसको खोला और बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब क्या है बच्चों, वो दोनों चुपचाप वहां से उठ करके चले गए और अंडों की सुरक्षा की तैयारियां वो करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। यानी पहले वो एक स्टूल निकाल करके लाया, उसकी लंबाई उससे कम रही, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर वो बाथरूम में से यानी नहाने वाली जो चौकी है उसे उठा करके उसके ऊपर डरते डरते उसने उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता तो हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। तकलीफ यानी उस समय जब जिस समय स्टूल जो है चारों टांगे बराबर न होने के कारण वो हिलता था, तो उस समय उस केशव को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। उसे लगता था कि शायद मैं अब गिरा कि तब गिरा। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, यानी दबी आवाज में धीरे से डांटता। क्यों डांटता? कि कहीं माँ मेरी अब यानी मम्मी तक आवाज न पहुंच जाए, और कहता अच्छी तरह पकड़ वरना बहुत मारूंगा, यानी ये कहकर कि यानी अच्छी तरह पकड़ ले वरना मैं तुझे आकर के बहुत मारूंगा, झुंझलाहट में वो श्यामा से कहता। फिर आगे बच्चों फिर केशव कहता कि यदि तू ध्यान से नहीं पकड़ेगी तो मैं तुझे फिर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथों की पकड़ जो है वो ढीली पड़ जाती। यानी बच्चों जब हमारा किसी भी चीज की तरफ ध्यान होता है तो फिर क्या है कि वो पकड़ फिर हम मजबूती से नहीं पकड़ पाते, क्योंकि और श्यामा के साथ भी वही था। तो श्यामा का ध्यान कहाँ था? कार्निस की ओर। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसला उसने पेड़ों पर देखा था वैसा घोंसला वहां नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? क्या बच्चे का तात्पर्य है बच्चों यानी कितने बच्चे हैं भैया? केशव केशव ने उत्तर दिया, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, यानी कितने बड़े हैं वो अंडे, हमें भी दिखा दो। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो। चिथड़े यानी बच्चों फटे पुराने कपड़े। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, यानी केशव ने श्यामा से कहा कि जो अंडे हैं वो तिनकों पर पड़े हुए हैं, है ना, और तो उनकी सुरक्षा हेतु मैं गद्दी बिछा करके यानी कपड़ा वहां पर नीचे लगा दूंगा तो अंडों की सुरक्षा हो जाएगी, इसलिए पहले तू जा करके कपड़ा लेकर आ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके यानी उसको कई बार फोल्ड किया और उसकी गद्दी सी बना दी और तिनके पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उसने उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया, यानी उसने स्टूल पकड़ा हुआ था और उसके मन में जिज्ञासा थी, उस जानने की इच्छा थी कि मैं अंडों को देखूं। केशव ने फिर कहा, केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो। टोकरी यानी जो धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर लगानी है वो टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी यानी पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं, यानी मैं भी तो देखूं, यानी मुझे भी तो वो बच्चे और वो अंडे जो है मुझे भी तो देखने हैं, इसलिए अब तुम नीचे उतर आओ, अब मैं देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर, टहनी यानी एक डंडी से टिका करके कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई, यानी प्याली भी ले आई और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, दोनों चीजें उन्होंने टोकरी के नीचे रख दी, यानी चावल भी रख दी और पानी भी रख दी, और आहिस्ता से यानी धीरे से नीचे उतर आया।
श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, यानी फिर उसने खुशामद करते हुए उससे कहा, अपने भाई से, केशव से, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। फिर केशव ने उसे समझाया, अपने एक बड़े बड़े होने के नाते और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने अपने भाई से, उसने बहन से कहा कि तू जो है वो गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, यानी जैसे मैंने पकड़ा है वैसे ही तुम पकड़ लोगे तो मैं भी चढ़ जाऊंगी। केशव, ना भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी, यानी अगर कहीं तू गिर पड़ी, क्योंकि मैं तो बड़ा हूँ, अम्मा सबसे पहले मुझसे ही पूछेगी। यानी आप बहन बच्चों, आप में से यदि कोई बड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी, छोटे की जिम्मेदारी पूरी आपके कंधों पर ही आ जाती है ना, मम्मी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाती है ना कि इसका ध्यान रखना, तो वैसे ही है ना। तो फिर क्या है कि यदि मैंने तुझे चढ़ा दिया और तू कहीं गिर गई तो क्या है, मम्मी मेरी चटनी बना देगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। फिर वो बोला कि माँ मुझसे ये क्या कहेगी कि तूने ही चढ़ाया होगा, यानी वो बड़ा है। तो और फिर क्या करेगी तू देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, यानी अब मैंने उनको बहुत आराम से रख दिया है, गद्दी बिछा दी है, उसके ऊपर उन्हें रख दिया है, दाना पानी रख दिया है, धूप नहीं आएगी, यानी पूरी तरह से मैंने उनकी सुरक्षा कर दी है। अब तू क्या करेगी देखकर। यानी अब क्या है कि जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, यानी जब बच्चे निकल आएंगे अंडों में से तब मिल करके हम दोनों उन्हें पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती। फिर उसके बाद जब उनकी सुरक्षा कर दी तो दोनों चिड़ियाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी, यानी दोनों चिड़ियाएं वहां पर आती है ना, लेकिन बगैर बैठे ही उड़ जाती, यानी वो अंडों को सेती नहीं, वो बिना से ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठती, यानी हम लोग यहाँ पर हैं, इसी यही डर उनके अंदर है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से चले जाएं हम। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां से आई थी वहां उन्होंने रख दी। अब आगे, श्यामा के कहने पर भी केशव ने उसे अन्नों को नहीं दिखाया, तो अब श्यामा की अवस्था कैसी है, यानी कैसी हालत हो गई उसकी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मी जी से कह दूंगी, यानी मैं मम्मी से कह दूंगी, अम्मा से कह दूंगी मैं कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए ना, अब मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, यानी उसने फिर केशव ने धमकी देते हुए कहा कि यदि तूने अम्मा से कहा तो मैं क्या है, फिर मैं तुझे बहुत मारूंगा, बोल रहा हूँ पहले से ही। श्यामा, तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते, चार सर का मतलब है यानी सर का फट जाना, यानी तेरा सर फट जाता, चार हिस्से हो जाते तेरे सर के। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला, यानी उन दोनों की, केशव और श्यामा की वार्तालाप, बातें चली रही थी, इतने में ही कोठरी यानी दरवाजा यानी कमरे का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए, है ना, यानी हाथों को आंख पर रखते हुए, यानी तेज धूप थी उस समय, बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, यानी अम्मा ने उनकी ने मतलब एक बात कही थी कि तुम्हें दोपहर में बाहर नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला, और वो प्रश्न करने लगी कि किसने दरवाजा खोला था। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मार्क से यह बात नहीं कही, यानी केशव ने दरवाजा खोला था, यह बात श्यामा ने अपनी माँ से नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था, यानी श्यामा जानती थी कि दरवाजा किसने खोला, लेकिन फिर भी उसने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो अपने भाई को प्यार करती है ना, और अगर वो शिकायत कर देगी तो मम्मा उसे पीटने लग जाएंगी, इसलिए इस डर से उसने नहीं कहा। और केशव जो है वो मन ही मन कांप रहा था, इसलिए कांप रहा था, देखो आगे, कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे तो उसे लग रहा था कि कहीं वो उसकी शिकायत अम्मा से न कर दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, यानी उस केशव को श्यामा पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे और कहीं इस भाव से वो मेरी शिकायत न कर दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, यानी वो अपने भाई से प्यार करती थी, इसलिए वो चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से चुप थी। अब केशव को ये नहीं पता कि या तो वो अपने भाई से प्यार करती है तो इसलिए चुप है, या क्या है कि वो इसमें हिस्सेदार है, यानी वो भी उसमें चिड़िया के बच्चों को रखवाने में, देख रेख करने में वो भी हिस्सेदार है, तो इसलिए वो चुप है, तो इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बात हो सकती है, यानी वो प्यार भी करती है और वो इसमें हिस्सेदार भी है, दोनों बातें हो सकती हैं।
माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अब क्या है, उसके बाद फिर माँ ने उन दोनों को डांट डपट करके फिर उन्हें कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। लू यानी बच्चों जैसे मई जून के मौसम में ना, जून के महीने में जो गरम गरम हवाएं चलती हैं उसे बोलते हैं लू। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई, यानी माँ आगे जब पंखा झलती रही तो उन दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब क्या है आगे, 4 बजे यकायक अचानक ही, यानी 4 बज गए, अचानक श्यामा की नींद खुली। श्यामा श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, यानी दरवाजे जो है वो खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, यानी ऊपर की तरफ जहां अंडे रखे हुए थे वहां उस स्थान को देखने लगी। टोकरी का पता न था, यानी वहां पर उसे टोकरी नहीं दिखी। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और फिर उसकी वहां ऊपर जाने के बाद फिर उसकी नजर कहाँ गई, नीचे की तरफ आई। और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। यानी उल्टे पांव दौड़ना यानी एक मुहावरा भी है बच्चों, यानी देखते ही वो तुरंत दौड़ पड़ा। भैया, अंडे तो नीचे नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए, यानी श्यामा को लगा कि बच्चे जो है वो अंडे में से निकल गए और वो उड़ गए। अब केशव केशव घबरा कर उठा, यानी उसे एकदम ये बात सुनी उसने तो वो एकदम घबरा गया और दौड़ा हुआ बाहर आया। तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने जैसी चीज बाहर निकल आई है। यानी बच्चों, जब अंडा कच्चा होता है तो उसमें से एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो जो कि सब वाइट कलर का है ना और ग्रे से कलर रंग का होता है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी, और यानी एक उसने देखा कि अंडे भी फूट गए और उनमें से एक जो उनके अंदर का जो पदार्थ था वो बाहर निकल आया और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी। यानी जब आगे बच्चों केशव ने अंडों को फूटा हुआ देखा और जो प्याली थी उसे एक तरफ टूटा हुआ देख करके वो एकदम उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखते हुए कहा, देखने लगा। सहमी हुई आंखों से यानी बहुत मतलब सहमी हुई यानी बहुत दुखी के भाव से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? यानी कि श्यामा का जो प्रश्न था वो उसने केशव से पूछा कि अब बच्चे कहाँ उड़ गए, यानी अंडे तो फूट गए लेकिन बच्चे कहाँ हैं? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर में यानी रोनी सी आवाज में उसने कहा बड़े दुख के साथ कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? यानी श्यामा को नहीं पता कि जब अंडे फूट गए तो बच्चे तो इतनी जल्दी थोड़ी ना निकल आएंगे, है ना? तो बच्चे कहाँ गए? अब केशव ने झुंझलाकर फिर कहा, केशव तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। यानी उसने झुंझलाहट, यानी वो उस समय बार बार प्रश्न कर रही है तो उस झुंझलाहट की वजह से उसने उसे इस तरह से बोला। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी यानी छड़ी। अब मम्मा ने हाथ में क्या ले ली? एक डंडी ले ली और बोला, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। यानी माँ समझ गई कि यानी तुमने इन अंडों को छुआ होगा और चिड़िया जो है उन अंडों को फिर सेएगी नहीं, है ना? और उसने वो क्या करा होगा, वो काटने से यानी वहां से उन्हें गिरा दिया होगा, है ना? तो माँ तुरंत समझ गई। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। यानी पहली बार में तो उसने उसकी शिकायत नहीं की थी केशव की, लेकिन अब क्या है, अब तो अंडे फूट गए, है ना? तो वो उसको ही दोष देते हुए उसने अपनी माँ को यानी अम्मा को सारी बात बताने की कोशिश करी। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि नीचे गिर पड़े। यानी उसने समझा कि उसके भाई ने ही कहीं ना कहीं कोई गलती करी है, जिस गलती की वजह से वो अंडे टूट गए। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली यानी डर की वजह से कि अब तो डांट पड़ेगी पड़ेगी, अब तो मेरी पिटाई लगेगी लगेगी, तो वो चुपचाप भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहां फिर माँ पूछती है कि तू वहां पहुंचा कैसे? यानी तू इतना छोटा होकर के और तू उस कार्निस तक पहुंच गया, तो पहले तो ये बता कि तू पहुंचा कैसे वहां पर?
अब आगे माँ ने केशव से पूछा कि तू वहां पहुंचा कैसे? तो श्यामा क्या कहती है? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। यानी भैया जो हैं उन्होंने चौकी पर स्टूल रखा और वो चढ़ गए। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? यानी उसको बताया कि तू भी तो मेरे साथ उसमें जिम्मेदार है, तो यानी तूने स्टूल नहीं पकड़ा हुआ था? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। यानी तुम जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा वैसा करती गई। माँ, इतना बड़ा यानी तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतनी भी नहीं, यानी तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। यानी जब कोई भी बात बेटा बिगड़ती है और दो बहन भाई, तो हमेशा जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? बड़े पर आती है ना, और बड़े को ही उसका दोष दिया जाता है कि यानी तुम तो समझदार थे, तुम तो बड़े हो, तो तुम ये नहीं जानते थे कि चिड़िया के अंडे को छुआ नहीं जाता। लेकिन केशव भी इस बात को नहीं जानता था। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, और फिर बोली माँ बोली कि फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यदि ये तुमने वो छू दिए तो वो चिड़िया उन्हें सेएगी नहीं, यानी उनके ऊपर बैठेगी नहीं, और जब वो सेएगी नहीं तो वो अंडे, उसमें से अंडे नहीं निकलेंगे, यानी अंडे फिर बनेंगे ही नहीं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? यानी तो फिर श्यामा ने पूछा, तो क्या माँ फिर चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी, माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, यानी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ केशव। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। यानी उसने कहा कि तीन जाने, यानी तीन बच्चे जो है वो खत्म हो गए, मर गए, तो इसका जो दोष है, वो पूरा जो पाप पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? केशव के ऊपर, है ना। फिर आगे केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख, यानी मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। यानी वो कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात के बारे में कि अंडों को छू लेते हैं तो वो चिड़िया सेती नहीं है, और मैंने तो सिर्फ मदद के भाव से उन अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, यानी उसकी मासूमियत को देख करके माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। यानी बच्चों, केशव ने वो जानबूझकर नहीं किया था, वो नादानी में उससे हो गया। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, यानी जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी भी रो पड़ता है, यानी इस बात को वो सोच करके कभी भी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया, फिर आगे क्या हुआ कि फिर बच्चों, वो दोनों चिड़िया वहां कभी नहीं आई, और केशव के मन में भी ये मलाल हमेशा रहा कि उसने नादानी में ऐसी गलती क्यों कर दी। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे इस पाठ से आपने सीखा होगा कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपने घर वालों से, यानी माता पिता से उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे पाठ में। धन्यवाद।